हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। इंटीग्रेशन में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 तक का सलूशन देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि एक के साथ कॉस को नहीं रखा जाता है, यहां पर भी एक के साथ कॉस न रखे, इसलिए कॉस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम लोग सब्स्टिट्यूशन में सीखे हैं कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 प्लस और 1 माइनस के टर्म का कोई फंक्शन गिवन हो तो हम लोग अगेन ऑलवेज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? कॉस थीटा। क्या बच्चों? क्यों? क्योंकि एक के साथ कॉस थीटा को इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पे क्या एज्यूम कर लेते हैं? x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे कि रूट से बाहर आ जाए। क्या जाए बच्चों? रूट से बाहर आ जाए। लेट तो यहां dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, अगेन हम लोग कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और थीटा क्या आ जाए बच्चों? डी थीटा। क्या आ जाएगा? डी थीटा। कहीं पर भी ऐसा गिवन 1 प्लस 1 माइनस तो कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ऐसा स्क्वायर या क्यूब पावर लेंगे कि ये 1 प्लस की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अगर केवल कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते तो 1 माइनस अंडर रूट आ जाता। तो इस रूट को हटाने के लिए कॉस स्क्वायर एज्यूम किया गया। क्या बच्चों? कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से आई को कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? माइनस को पहले कर देते हैं, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस, अगर इसको रूट मिलेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो रूट एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ से रूट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसको रूट मिलेंगे तो ये भी रूट में आ जाएगा, और रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। और dx के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्या बच्चों? माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इस माइनस 2 को पहले कर लेते हैं, माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा, एक के साथ कॉस कैसे हटाएंगे? तो कॉस 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से बच्चे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a एंड 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें? यहाँ पे 1 माइनस, ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं कि माइनस 1 आ जाए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी एंगल लाता है हाफ हो जाता है। यहाँ पे एंगल 2a है तो a हो गया, तो थीटा रहेगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। अपन क्या लिखें बच्चों? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर के यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी माइनस 1। तो आवश्यकता अनुसार हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे कि वो 1 कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे माइनस 2 बाहर जा चुका है, यहाँ पे बचे बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से माइनस 2, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, या 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में क्या बच जाएगा बच्चों? या और ये भी कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कास स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्या बचे बच्चों? इंटू डी थीटा। ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई 2, इसको क्या लिखेंगे? कास थीटा बाई 2 इंटू इस साइन को 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख लेते हैं इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कास थीटा बाई 2 है डिनोमिनेटर में, तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज किया बच्चों? साइन 2a का। साइन 2a इक्वल्स टू क्या होता है? 2 साइन a कॉस a, जो भी एंगल लाएगा हाफ कर देंगे, तो 2a है तो a हो गया है। यहाँ पर थीटा है
तो उसका हाफ एंगल क्या होगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई टू कास थीटा बाई टू। कास थीटा अलग है दी थीटा, तो कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा 2 टू द 4, कितना बच्चों 2 टू द 4 देखते हैं यहाँ से क्या बचता है। आई इक्वल्स टू यहाँ से बचेगा -4। क्या बच्चों 2 टू द 4 हो जाएगा -4 और साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों कॉस थीटा इंटू दी थीटा, कॉस थीटा इंटू दी थीटा। तो हम लोग पहले से जानते हैं साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए तो उसे कास 2a में चेंज कर देंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आया है तो कॉस 2a का भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कास 2a। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, चाहे तो हम लोग 2 साइन स्क्वायर इसमें से 2 इसके साथ ले लेते हैं, 2 इसके साथ ले लेंगे तो -2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा इंटू दी थीटा। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को डायरेक्टली 1 माइनस कास 2a का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो -2 और 1 माइनस कास जो भी एंगल लगेगा 2 टाइम्स कर देंगे तो 2 टाइम्स करेंगे थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा दी थीटा। क्या किया बच्चों 2 कास स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कास 2a। वैसे यहाँ पे 2 कास स्क्वायर ए के प्लेस पे थीटा बाई टू है तो यहाँ पे ए रहता है तो एंगल 2a हो जाता है, तो यहाँ पे थीटा बाई टू रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसमें, -2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा। अभी भी स्क्वायर हुआ, अगेन हम लोग क्या करेंगे कास 2a में चेंज करें, जहाँ भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाए तो कॉस 2a इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 को इधर लाते हैं तो 1 प्लस कास 2a अपॉन 2 इक्वल्स टू कास स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पे a है तो 2a है, क्या है बच्चों 2a, तो -2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू दी थीटा, इंटू क्या बच्चों दी थीटा। तो यहाँ से बच जाएगा -2 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों साइन थीटा माइनस 1 का थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 अपॉन 2 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। अब हम लोग किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए थे शुरू में x इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों x इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा -2 और ये बच्चा है साइन थीटा, और यहाँ पे 2 बाहर कर लेते हैं यहाँ पे तो -1/2 यहाँ से थीटा बच जाएगा और प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 और प्लस सी, और शुरू में हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे x इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कास थीटा क्या हो जाएगा, केवल साइन थीटा अगर फाइंड करना चाहे तो और कॉस थीटा फाइंड करना चाहे तो यहाँ से हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्या होता है बच्चों 1 माइनस एक्स -2 साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स -1/2, और थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से थीटा जो हो जाएगा ये साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स, क्या है बच्चों √1 माइनस एक्स। यहाँ से हम लोग क्या किए साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, साइन थीटा डायरेक्टली कितना बच्चों √1 माइनस एक्स, यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये होगा, और कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा बच्चों √x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स √x इक्वल्स टू थीटा।
तो यहाँ से क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/2 थीटा के प्लेस पे, या तो ये सब्सटीट्यूट कर ले या तो ये, इसी को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस इसे क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान 2 प्लस सी। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन हम लोग -2 1 - x - 1/2 ये क्या आ जाए बच्चों कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स और प्लस यहाँ पे साइन थीटा क्या सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों अंडर रूट 1 - x और कॉस थीटा क्या सब्सटीट्यूट करेंगे अंडर रूट एक्स और प्लस क्या आ जाएगा c। चाहे तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को क्या ऑब्टेन हो जाएगा -2 1 - x - 1/2 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 - x इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है आई इक्वल्स टू क्या बच्चों आई इक्वल्स टू गिवन है 2 + sin 2x 1 + cos 2x e⁻x इंटू dx। अब क्या करेंगे बच्चों इसको, हम लोग जानते हैं कि एक के साथ कॉस नहीं रखते, पूरे मैथ में हम लोग कभी भी एक के साथ कॉस नहीं रखेंगे। तो cos 2a का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर a - 1 2 cos स्क्वायर a माइनस क्या बच्चों 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस और साइन 2a का भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं साइन 2a इक्वल टू क्या है बच्चों 2 sin a cos a साइन 2a इक्वल टू 2 sin a और cos a। तो यहाँ पे लिखें 2 sin a cos a अपान ए हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर x - 1 और ये x है यहाँ पे x लिखेंगे इंटू e⁻x इंटू dx e⁻x इंटू dx 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 2 को चाहें तो बाहर कर लें, यहाँ बच जाएगा 1 + sin x cos x अपान इस 2 को भी चाहे तो इन दोनों में से 2 कॉमन किए हैं, तो जब 2 कॉमन करेंगे क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 1 और प्लस sin x cos x और इस 2 को बाहर कर दिए, इस 2 को भी बाहर कर लेते हैं कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर x इंटू e⁻x इंटू dx e⁻x इंटू dx। यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं 1 अपान cos स्क्वायर x और प्लस sin x cos x अपान क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x e⁻x इंटू dx। यह एक cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और प्लस साइन अपान cos क्या हो जाएगा tan x इंटू e⁻x इंटू dx। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा बच्चों sec स्क्वायर x, और बहुत पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं e⁻x f(x) और प्लस f'(x) इंटू dx इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों e⁻x f(x) प्लस c e पर x इंटू f(x) और इसी का डिफ्रेंसिएशन गिवन हो तो क्या हम लोग लिखते थे e⁻x इंटू f(x)। तो अगर हम लोग इसको क्या एज्यूम कर ले बच्चों f(x) हो जाए tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू e⁻x इंटू dx, यह f(x) तो यह f'(x), इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं e पर x और f(x) के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों tan x और प्लस c हो जाएगा, क्या बच्चों tan x प्लस c। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। नंबर क्वेश्चन गिवन है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे बच्चों dx। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा,
क्या करते हैं बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन अपान ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ए एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम होगा, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 3 पावर आएगा और 2 पावर है, तो ए अपान क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस वन प्लस बी अपान क्या लिखेंगे बच्चों, रिपीटेशन है तो ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस सी अपान क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस टू, एक्स प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 2। तो इसमें जो यहाँ पे गिवन रहता है स्क्वायर वाला टर्म गिवन है तो इसका वैल्यू तो नहीं फाइंड कर पाएंगे डायरेक्टली, लेकिन जो स्क्वायर वाला टर्म है उसकी डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर को जीरो बनाएंगे तो एक्स प्लस वन को जीरो बनाएंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करना होगा किसकी बच्चों, बी की, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे माइनस वन और इस वाले टर्म को हटा देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान ए एक्स प्लस क्या लिखेंगे 2, एक्स की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन अपान क्या करेंगे यहाँ पे माइनस वन प्लस टू क्या बच जाएगा बच्चों 1 माइनस वन प्लस वन अपान ए क्या बच जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा क्या बच्चों 1। तो यहाँ से हम लोग को ए की वैल्यू बी की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई 1, बी की वैल्यू कितना बच्चों 1। अब किसकी वैल्यू ऑब्टेंड कर लेते हैं सी की कैसे ऑब्टेंड करेंगे, सी इक्वल टू इसकी ऑब्टेंड करने के लिए हम लोग इसको जीरो बनाएंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे बच्चों माइनस टू और इस वाले टर्म को यहाँ से हटा देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान इस वाले टर्म को हटा देंगे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपान यहाँ पे माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा 4 माइनस टू प्लस वन अपान 1, ये क्या हो जाएगा 4 5 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 3 हो गई, सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3। तो जो हमें गिवन है उनकी वैल्यू तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना बच्चों, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस क्या करते हैं बच्चों 2 इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2। जब एलसीएम ले लेते ए कैंसिल हो जाएगा तो ए हो जाएगा यहाँ पे और फिर क्या क्या बच जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स प्लस वन बच जाएगा और एक्स प्लस 2 बच जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बी और एक्स प्लस 2 बच जाएगा और प्लस सी। क्या करेंगे बच्चों, ये पूरा का पूरा कैंसिल तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फाइनली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यह कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर और 2 और 1 3x और प्लस 2 1 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ से फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, इसको देखते हैं। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह कर लेते हैं, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा एक यहाँ पे है तो इसके साथ एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ए आएगा फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे आएगा सी आएगा, बाकी एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट लिखेंगे। लेकिन हमें केवल क्या चाहिए था, सी चाहिए था, सॉरी ए चाहिए था। तो हम लोग अब यहाँ पे एक्स वाला टर्म भी आएगा, एक्स वाले टर्म के साथ क्या आएगा 3a, फिर एक्स वाले टर्म के साथ b आ जाएगा, फिर एक्स वाले टर्म के साथ 2c आ जाएगा। लेकिन हमें इसकी फिर कांस्टेंट आएगा, उसकी आवश्यकता हमें है नहीं। क्यों, क्योंकि b और c की वैल्यू फाइंड कर चुके, a की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन में हम कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस सी है, तो a प्लस सी इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों 1, क्या कर देंगे 1। और c की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस सी माइनस 2, ए की वैल्यू कितना हो गया बच्चों -2। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो गई है तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या मिलता है बच्चों। तो यहां से फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx कर देते हैं यहाँ पे लिखेंगे तो a अपान एक्स प्लस वन, ए लॉग ई एक्स प्लस वन प्लस
बी, इसको क्या करेंगे बच्चों, ये ऊपर पावर ले जाएंगे एक्स प्लस वन पे माइनस टू इंटू डी एक्स, और इसका भी डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन ए सी अपान एक्स प्लस वन, सी अपान तो सी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस टू लॉग ई एक्स प्लस टू और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको देखें तो ए लॉग ई सीधे से जूम कर लेते हैं, ए एक्स प्लस वन और प्लस बी, जो पावर रहता है उसमें वन ऐड करते हैं, उसी से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स प्लस वन पे माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन और प्लस सी और लॉग ई एक्स प्लस टू और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, सी। तो यहाँ से हो जाएगा ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू लॉग ई एक्स प्लस वन और प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस, ये प्लस ही है, या माइनस बी कर लेते हैं, ये माइनस वन होगा तो माइनस बी और बी की वैल्यू वन है, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन पे माइनस वन और प्लस सी की वैल्यू कितना है बच्चों, थ्री है, थ्री लॉग ई एक्स प्लस टू और प्लस क्या हो जाएगा सी। चाहे तो इसे वन अपान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, वन अपान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है बच्चों, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स अपान क्या गिवन बच्चों, वन प्लस एक्स इंटू डी। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में सीख रहे थे कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन प्लस और वन माइनस गिवन रहेगा तो यहाँ पे cos एक्स हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि cos एक्स के साथ वन को हटाना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्या बच्चों, कॉस थीटा। तो अगर एक्स एज्यूम किए तो डी एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा इंटू दी थीटा, क्या है बच्चों, साइन थीटा इंटू दी थीटा। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट में क्या हो जाएगा बच्चों, वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा इंटू दी थीटा, डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू दी थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू दी थीटा। अब cos 2a का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos 2a का कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। वैसे इसके चार फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन हम लोग को केवल इन्हीं दो की आवश्यकता है। यहाँ पे आई इक्वल क्या लिखें बच्चों, tan इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कास थीटा, ऐसा फॉर्मूला यूज करें कि ये वन हट जाए। कौन सा यूज कर लेते हैं, वन माइनस, क्योंकि वन में माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान वन प्लस टू का स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। और यहाँ पर इस माइनस को पहले कर लेते हैं, इस माइनस को पहले कर लेंगे, क्या बच जाएगा, साइन थीटा दी थीटा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन थीटा दी थीटा, वन 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 कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स अंडर रूट में क्या बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर अपान, यहाँ से बच जाएगा साइन थीटा बाई टू अपान कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ पे साइन थीटा दी थीटा, साइन थीटा इंटू दी थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, और ये क्या बच जाएगा बच्चों, tan थीटा बाई टू, और यहाँ से बच जाएगा साइन थीटा दी थीटा, यह और यह कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या बच जाएगा बच्चों, थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा दी थीटा, थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा डी थीटा बच जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आइलेट का यूज कर लेते हैं, किसका बच्चों, आइलेट का। तो आइलेट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वन बाई टू को बाहर कर लेते हैं, माइनस वन बाई टू बाहर हो गया, और यहाँ से बच गया थीटा साइन थीटा इंटू दी थीटा। आइलेट यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, किसको बच्चों, थीटा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू दी थीटा। अब यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस वन बाई टू हो जाएंगे,
थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा इंटू माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा, माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से हो जाएगा -1/2 माइनस थीटा कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास का क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस और कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा सी। और हम लोग अभी इसके पहले एज्यूम किए थे एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम किए थे बच्चों, कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा फाइंड करना चाहें तो साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, तो -1/2 और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों एक्स और प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें गिवन है आई इक्वल्स टू, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन गिवन है आई इक्वल्स टू √ax² प्लस 1 और ये क्या गिवन बच्चों log e x² प्लस 1 माइनस 2 log ex, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे x पे पावर 4, क्या बच्चों x पे पावर 4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे गिवन है log x² प्लस 1 माइनस 2 log ex, इसको हम लोग इस पर ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं log ax पर m बराबर m log x, तो ये वाला पावर पहले आ सकता है तो इस पावर को इस पर भी ले जा सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों, आई इक्वल्स टू यहाँ से लिखेंगे x² प्लस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा log e x² प्लस 1 माइनस इस 2 को इस पर लेकर चले जाते हैं तो क्या बच जाएगा log e x² अपन पावर x पे पावर 4, यहाँ से आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन x² प्लस 1 और ये क्या बच जाएगा log a माइनस बी, log a माइनस बी क्या होता है, a के प्लेस पे है b के प्लेस पे है, log a माइनस log b इक्वल्स टू log a बाई बी, log a बाई क्या लिखेंगे बच्चों b। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो log a के प्लेस पे क्या है x² प्लस 1 अपान b के प्लेस पे क्या है ax², क्या बच्चों ax² अपान ax पे पावर क्या है बच्चों 4 है। तो यहाँ से i इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो इसी के कितना आ जाएगा x² कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/x², जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में इसको ला लेते हैं, तो इसमें x² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें से एक x इधर ले लेते हैं इसके साथ, √x² प्लस 1 अपान x, क्या किए बच्चे इसमें से एक x यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे बच जाएगा log e, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं x² अपान x² प्लस 1 अपान x²। कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि यहाँ पे यही इसी तरह सेटिंग की जाएगी, क्यों, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस 1/x² आएगा, यहाँ पर भी तो 1 प्लस 1/x² हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा x पे पावर q, इसको जब रूट के भीतर ले जाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 1 अपान x² और log e, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों 1 प्लस 1/x² इंटू डी एक्स अपान ये एक्स पे क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा √, x² कैंसिल 1 प्लस 1/x² और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों log e 1 प्लस 1/x² इंटू डी एक्स अपान क्या करेंगे बच्चों x पर क्यूब। हम लोग जानते हैं लाख के भीतर जो अगर कुछ x के अतिरिक्त कुछ भी आ जाता है तो उसको हम लोग t एज्यूम करते हैं, पहले ही सीख चुके हैं हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में कि अगर log के भीतर x के अतिरिक्त कुछ भी आ जाएगा तो उसे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t, क्या बच्चों t, तो इसको हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं 1 प्लस 1/x², 1 प्लस 1/x² को क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों t, तो क्या हमें मिल जाएगा फाइनली लेट 1 प्लस 1/x² इक्वल्स टू t, तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1/x² का तो क्या आ जाएगा बच्चों dt/dx हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा dx, 1 का 0 हो जाएगा और प्लस डी डी एक्स ऑफ इसको जब ऊपर ले जाए -2 इक्वल टू dt/dx
यहाँ से चाहे तो पावर पहले कर लें और एक्स पे -3 dx को इधर कर दें, इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों dt। तो यहाँ से इसको अपान में भी कर सकते हैं, dx अपान एक्स पे क्यूब इक्वल टू -dt/2। इस 2 को इधर कर, dx अपान एक्स पे क्यूब इक्वल टू -dt/2। तो अब हम लोग ये वाली सारी वैल्यू ले जा करके और इक्वेशन फर्स्ट में इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। i इक्वल टू जो भी गिवन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + 1/x², इसको t² एज्यूम कर लिए होते हैं, रूट से डायरेक्टली बाहर आ जाता है तो 2t dt हो जाता है। क्या होता है बच्चों 2t dt। तो यहाँ से 2t और ये हो जाएगा 2t dt, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -t dt हो जाएगा, माइनस को उधर कर दिए। इससे हम लोग क्या बेनिफिट हो गया, डायरेक्टली रूट से बाहर आ जाएगा। क्या बच्चों डायरेक्टली रूट से बाहर। तो i इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन √ इसको t² एज्यूम किया, log e इंटू t² अपान dx अपान एक्स पे क्यूब, dx अपान एक्स पे क्यूब -t इंटू dt लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे dx अपान एक्स पे क्यूब -t इंटू dt। तो फाइनली हम लोग को क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, इसको देखते हैं जरा। तो i इक्वल टू ऑब्टेंड हो जाएगा, t हो जाएगा, इस माइनस को पहले कर लेते हैं, और t और t² और log e t² इंटू dt। अब ये t पर जो पावर है वो पहले आ जाएगा, i इक्वल टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पावर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे t² इंटू 2 log e t और इंटू क्या हो जाएगा dt। क्या है बच्चों dt। तो यहाँ पे अब हम लोग आइलेट यूज करेंगे, -2t², पहले log e t कर लेते हैं, log e t इंटू t² इंटू dt। क्यों, क्योंकि आइलेट में लॉगरिथमिक फंक्शन पहले होगा t log t, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो बाद में होगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे बच्चों log, सेकेंड क्या लेंगे t²। अब इसमें आइलेट यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आइलेट जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू -2, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों d dt ऑफ log e t इंटीग्रेशन t² dt इंटू dt। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, i इक्वल टू हो जाएगा -2 log e t और t पर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन log dt का क्या हो जाएगा 1/t और t पर क्यूब अपान 3 और इंटू dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली i इक्वल टू हो जाएगा -2 t पर 3/3 log e t, और ये क्या हो जाएगा, एक t और t कैंसिल, -1/2 1/3 इंटीग्रेशन t² इंटू dt। यहाँ से फाइनली हो जाएगा -2 t पर 3/3 log e t और -1/3 t पर 3/3 और प्लस क्या लिखेंगे c। तो यहाँ से t की वैल्यू कितना हो जाएगा, √ में लिख सकते हैं -2, ये रूट में हो जाएगा, ये हटेगा तो, या 1/2 लिख सकते हैं। इस पर टोटल पे क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/2। जब 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पे t के स्थान में क्या लिखेंगे 1 + 1/x² पर 1/2, ये 3 है तो 3/2 अपान 3, और log e क्या लिख देंगे 1 + 1/x² पर 1/2 और -1/9 ये लिख देंगे, और ये भी लिख देंगे 1 + 1/x² पर 3/2 प्लस c लिख देंगे। अब हमें t की वैल्यू केवल सब्स्टिट्यूट करनी है,